हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स के बारे में जो कि पब्लिश की जाती हैं यूनाइटेड नेशंस और उसकी कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के द्वारा। सबसे पहला है हमारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, कौन रिलीज़ करता है? आपका यूनेस्को आपका रिलीज़ करता है क्या? ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है आपका जेंडर जेंडर पैरिटी इंडेक्स। इसको भी कौन रिलीज़ करता है? इसको सेम यूनेस्को रिलीज़ करता है, यानी कि आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज। इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट है आपका द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। कौन रिलीज़ करता है इसको? सेम यूनिसेफ इसको रिलीज़ करता है। फिर नेक्स्ट है आपका ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सनस। इसको रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ये रिलीज़ क्या करता है? ये रिलीज़ करता है आपका ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सनस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट। ठीक है, कौन रिलीज करता है? सेम आपका रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? ये रिलीज किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसको रिलीज करता है। फिर इसके बाद है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ठीक है, इसको कौन रिलीज करता है? ये सेम रिलीज किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ठीक, आप इसका रिलीज करता है। फिर आपका आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ये रिलीज किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, क्या रिलीज करता है? आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर नेक्स्ट है आपका ई गवर्नमेंट रेडीनेस इंडेक्स। कौन रिलीज करता है इसको? इसको रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, यूएनपीएपी आपको रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? ई गवर्नमेंट रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है, फिर आपका ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स एंड ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स भी सेम रिलीज किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, क्या रिलीज किया जाता है? ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स और ई गवर्नमेंट रेडीनेस इंडेक्स। ये तीन चीज़ रिलीज किए जाते हैं आपके यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका द ग्लोबल रिपोर्ट। कौन रिलीज करता है? आपका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, ये आपका रिलीज करता है द ग्लोबल रिपोर्ट। फिर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको सेम रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद है द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट। इसको भी रिलीज किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इसके बाद है आपका द इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट। इसको भी सेम रिलीज किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको रिलीज करता है। फिर आपका द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इसको भी रिलीज किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट्स हो गई। नेक्स्ट है आपका द रिपोर्ट ऑन काउंटर फिटिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। कौन रिलीज करता है आपका? ये रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिलीज करता है आपका रिपोर्ट ऑन काउंटर फिटिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। फिर नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है आपका यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपका ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, ये कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये रिलीज करता है आपका ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसको कौन रिलीज करता है? ये रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है आपका यूएन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। आपका रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। इसको भी रिलीज किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द्वारा। फिर आपका वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट, इसको 5 साल में एक बार रिलीज़ किया जाता है। और सेम आपका जो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है, इसको आपको रिलीज़ करता है क्या? आपका वर्ल्ड वुमेन रिपोर्ट। फिर वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट आपका रिलीज़ किया जाता है यूएन हैबिटेट के द्वारा। फिर हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स, इसको भी रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है आपका द लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टालिटी रिपोर्ट। इसको रिलीज किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस इंटर इंटरजेंसी ग्रुप यानी कि यूनिसेफ। आप इसका आपका रिलीज करता है। फिर नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क इंडेक्स। ये रिलीज किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा।
फिर इसके बाद आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि SDSN के द्वारा। क्या रिलीज़ किया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। इसको कौन रिलीज़ करता है? आपका ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक भी आपका ILO रिलीज़ करता है। फिर वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट भी आपका ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है। फिर ग्लोबल वेज रिपोर्ट भी आपका ILO रिलीज़ करता है। फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आपका रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। फिर एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आपका रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गई इन रिपोर्ट्स की बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्शन ऑन एयर क्वालिटी। ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP। फिर नेक्स्ट है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ये भी सेम आपका UNEP रिलीज़ करता है यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एमिशन गैप रिपोर्ट। ये कौन रिलीज़ करता है? ये भी आपका UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। फिर द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट। ये आपका UNEP एंड इंटरपोल दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। इसके बाद स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये आपका रिलीज़ किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन यानी कि FAO के द्वारा आपका ये रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि IFAD। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट। ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO के द्वारा। फिर नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। ये रिलीज़ किया जाता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट। ये आपका रिलीज़ किया जाता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। ये भी आपका WHO ही रिलीज़ करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। ये भी आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, देन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, देन एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। ये आपका चार चीज़ें हैं। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट, देन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट एंड एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। ये चार आपके जो हैं ये रिलीज़ किए जाते हैं WHO के द्वारा। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, सो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेफ्टी रिपोर्ट। कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बाद है आपका कॉर्सिया। इसको भी आपका रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पोस्टल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिलीज़ किया जाता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये रिलीज़ किया जाता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड WIPO के द्वारा। WIPO भी हमने देखा था ऊपर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन रिलीज़ करता है ये आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ये रिलीज़ किया जाता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और WPO मिलकर इसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट। इसको रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इसको रिलीज़ करता है। फिर नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू। इसको भी आपका IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसको रिलीज़ करता है। फिर रेड बुक को भी रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के द्वारा। फिर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आपका रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यानी कि IE के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक। इसको भी रिलीज़ किया जाता है आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEK के द्वारा। फिर नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक। इसको रिलीज़ किया जाता है आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के द्वारा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेड लिस्ट आपका रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसको रिलीज़ करता है। कौन रिलीज़ करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आपका रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट है आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको रिलीज़ किया जाता है UNDP ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। किसका रिलीज़ किया जाता है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है आपका UNDP ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। इसको रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि IOM के द्वारा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।